किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। बाप के मरने के बाद उसकी बेटी ही बुढ़िया का अकेला सहारा थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं और 10 तोले सोना भी तेरे दहेज के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मेरी यह ख्वाहिश है कि तेरी शादी हो जाए और शादी के बाद तू मुझे किसी ओल्ड हाउस में भेज दे। बेटी अलीना ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं खुद तो अपना घर बसा लूं और अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दूं। तकरीबन हर रात माँ और बेटी में यही बहस होती थी। माँ शादी करने को कहती जबकि बेटी मना कर देती। एक रात बुढ़िया के घर चोर आया। दोनों माँ बेटी उस वक्त सो रहे थे। चोर ने बुढ़िया के मुंह पर कपड़ा बांधा और फिर उसे चारपाई के साथ बांध दिया। फिर उसकी बेटी अलीना को कमीज से पकड़कर बुढ़िया से कहा, घर में जितना भी माल और जेवरात हैं मेरे हवाले कर दो, वरना तेरी बेटी को बेपर्दा कर दूंगा। अगर चाहे तू देख नहीं सकती, मगर फिर भी अपनी बेटी की सिसकियां और चीखें जरूर सुन पाएगी। बुढ़िया ने चोर से कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फलां संदूक की तह में 10 तोले सोना और पैसे पड़े हैं। यही मेरी जमा पूंजी है जो मैंने इकट्ठी कर रखी थी अपनी बेटी की शादी के लिए। चोर ने संदूक खोला, जेवरात और पैसे उठाए और वहां से भाग गया। अलीना ने रोते हुए अपनी मां के हाथ पैर रस्सियों से खोले और रोते हुए कहा, अम्मा, अब तो मैं तुझे छोड़कर कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। अब तो जेवरात ना रहे और ना ही शादी के पैसे रहे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। अब वह अपना यह गम भूले ही नहीं थे कि नकाबपोश चोर वापस आया। बुढ़िया ने कहा, तू वापस क्यों आ गया? घर में सब यही माल था जो तेरे पास है, अब कुछ नहीं बचा। चोर ने कहा, सबसे कीमती माल तो मैं छोड़कर जा रहा था। यह कहते हुए उसने बुढ़िया को दोबारा चारपाई के साथ बांध दिया और उसके सामने ही उसकी नौजवान बेटी को दागदार किया। उसकी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी मदद को न आ सका। सुबह हुई तो यह बात फैल गई कि बुढ़िया खुद को आग लगाना चाहती है, जबकि गांव वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। गांव के रईस तक जब यह खबर पहुंची तो वह बुढ़िया के पास आया और उसे सब्र करने को कहा। बुढ़िया ने गुस्से से कहा, अगर तेरी नौजवान बेटी को तेरे सामने ही बेआबरू कर दिया जाता तो क्या तू सब्र कर पाएगा? 24 घंटे में मुझे मेरी बेटी का मुजरिम चाहिए, वरना मैं खुद को जरूर आग लगा दूंगी। चौधरी साहब ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया की बेटी के सर पर हाथ फेरा और वादा किया कि 24 घंटे के अंदर तेरी बेटी का मुजरिम तेरे सामने होगा। चौधरी ने बुढ़िया से कहा कि तुम मुजरिम को पकड़ने में मेरी क्या मदद कर सकती हो? वह कहने लगी, बेटा, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकती, बाकी उसकी शक्ल न मैं देख सकी क्योंकि मैं तो हूं ही अंधी, और न ही अलीना देख सकती थी क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। चौधरी ने आधी रात के वक्त अलीना से कहा कि जोर जोर से चिल्लाओ। अलीना ने चीखना शुरू किया तो चौधरी ने अपने आदमी मुख्तलिफ घरों के बाहर खड़े कर दिए। जहां तक उसकी चीखों की आवाज सुनाई दे सकती थी, इन्हीं घरों के सरबराह को हाजिर किया और कहा, जब लड़की चिल्लाई थी तब तुम मदद के लिए क्यों न पहुंचे? कुछ ने कहा कि हम गहरी नींद में थे। किसी ने कहा कि हमें लड़की की आवाज सुनाई नहीं दी, वरना जरूर आते। सुबह हुई तो चौधरी ने अपना कीमती बैल ज़िबह किया और पूरे गांव के लोगों को खाने की दावत दी। हर एक बंदे के सामने भुने हुए गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा रखा। जब सब खाना खाने में मशगूल थे तब चौधरी बुढ़िया के साथ हर एक बंदे के पास आता और बारी बारी सबको सलाम करता। वह चौधरी के सलाम का जवाब देते और बुढ़िया आवाज पहचानने की कोशिश करती। जब सब लोगों ने सलाम का जवाब दे दिया तो चौधरी ने कहा कि इन सब में वह आवाज सुनाई दी, तो बुढ़िया ने कहा कि मेरे कानों ने जो पिछली रात आवाज सुनी थी, इन आवाजों में वह आवाज नहीं है। चौधरी ने अपने खास मुलाजिम से कहा कि गांव का कोई शख्स रह तो नहीं गया जो इस दावत में न आया हो। मुलाजिम ने कहा कि मस्जिद के इमाम के अलावा सब लोग दावत में मौजूद हैं। चौधरी ने उसे बुलवाया और बुढ़िया के सामने उससे बात की। बुढ़िया ने रोकर कहा, खुदा की कसम, ये आवाज मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये वही आवाज है जो मेरे कानों ने सुनी थी। मस्जिद के इमाम को पुलिस के हवाले कर दिया गया, मगर उसने अपने जुर्म का एहतराम न किया। मगर जब मार बर्दाश्त न कर पाया तो बोल उठा कि यह चोरी मैंने ही की थी और इस चोरी की जिम्मेदारी
तमाम गांव वालों पर भी लागू होती है, क्योंकि यह मुझे महीने पर 5,000 रुपए देते थे। इस महंगाई के दौर में इस मामूली तनख्वाह पर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं चोरी करने पर मजबूर हो गया। चौधरी ने कहा, तो लड़की को दागदार करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मस्जिद का इमाम कहने लगा शैतान को। मुझ पर वो हावी हो चुका था और मैं उसके कहने में आ गया। चौधरी ने कहा कि काश तू चोरी करके वापस ना आता, तो मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता, तुझे माली तौर पर मजबूत करता, मगर तू मुड़कर वापस आया और एक बेगुनाह लड़की की इज्जत भी लूट ली। इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और अलीना की शादी चौधरी ने अपने बेटे के साथ कर दी और बुढ़िया को मां का दर्जा देकर अपने घर में ही ठहराया। दोस्तों, अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।